आज बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले 48 घंटे का इंटरनेट बंद। आई लव मोहम्मद विवाद पर हुई थी हिंसा। जुमे की नमाज को लेकर बरेली में हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बरेली में सुरक्षा प्लान के तहत 4 सुपर और स्पेशल जोन बनाए गए। हर जोन में आईपीएस से लेकर सीओ तक की तैनाती। पूरे इलाके में ड्रोन से रखी जाएगी नजर। छतों पर ईंट पत्थर मिले तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरठ में घरों की दीवार पर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। पुलिस ने हटाए 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों को मौत के हाहाकार मचा हुआ है। दोनों राज्यों में अब तक 11 बच्चों की जान गई। अकेले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो गई। परासिया में वायरल फीवर के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। किडनी फेल हो गई। 9 बच्चों की जान गई। एडीएम ने बताया कि प्रशासन के पास 1420 बच्चों की लिस्ट है जो सर्दी बुखार से पीड़ित। भरतपुर में कफ सिरप पीने से 2 साल के बच्चे की मौत का भी मामला सामने आया। 27 सितंबर को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में हुई थी मौत। अमरावती में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस और बदमाशों में फायरिंग। 13 गिरफ्तार। विदेशी सरजमी पर राहुल ने फिर मोदी सरकार पर किया वार। कहा भारत में लोकतंत्र पर हमला एक बड़ा खतरा। राहुल ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा दोनों की विचारधारा कायराना, दोनों ही जनता की आवाज दबाते हैं। जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर हमला। कहा देश में मजबूत लोकतंत्र और तीसरी बार केंद्र में सरकार चल रही। बीजेपी ने आगे कहा राहुल गांधी की इन बयानबाजी की वजह से देश ने उनको और उनकी पार्टी को हराया। राहुल गांधी के समर्थन में उत्तर अधीर रंजन चीन और रूस का किया जिक्र। बोले एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में देवी मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। ट्रैक्टर के तालाब में गिरने से 11 श्रद्धालुओं की मौत। 9 बच्चियां शामिल। रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल से 11 शवों को बरामद किया। राहत कार्य जारी है। खंडवा हादसे के बाद प्रशासन मौके पर तैनात। जांच के आदेश। मृतकों में अधिकतर 15 से 16 साल के नाबालिग। खंडवा हादसा पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। सीएम मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार हाथ में माइक लेकर सभी ग्रामीणों को नदी से दूर करने की अपील करते दिखे। एसडीआरएफ, पीएससी और गोताखोरों की टीम राहत में जुटी। आगरा में 4 युवकों को नदी से बाहर निकाला गया। 3 को मृत घोषित किया जबकि 1 का इलाज जारी है। बाकियों की तलाश। सीएम योगी ने आगरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया। मामले का संज्ञान लिया। कुरुक्षेत्र और रोहतक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। रोहतक में नवनिर्मित साइबर डेयरी प्लांट का अमित शाह ने किया उद्घाटन। एमडीयू में 2200 कारीगरों को किया टूल किट। पीएमईजीपी यूनिट और खादी भवनों का शुभारंभ। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और राज्यपाल के आवास को मिली बम से उड़ाने की धमकी। लेह में हालात सामान्य होने पर कक्षा 8 तक के स्कूल शुक्रवार से फिर खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन भी सीमित समय तक चलेंगे। धारा 163 के तहत प्रतिबंध रहेंगे लागू। 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी है। मुंबई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अलग अलग दशहरा रैली। समाचार राजनीतिक बवाल। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। मुंबई की दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। कहा महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में शिवसेना महायुति गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर जवाबी हमला बोला। कहा मैं वैनिटी वैन में नहीं घूमता हूं और ना ही घर पर बैठे बैठे फेसबुक लाइव पे काम करता हूं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विभाजन को लेकर एकनाथ शिंदे पर बोला हमला। कहा उन्होंने जो चिराया वो पीतल था, सोना अभी भी मेरे पास। शिवसेना नेता रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बोले बाला साहेब का शव 2 दिन मातोश्री में क्यों रखा? क्या फिंगरप्रिंट लेने की तैयारी थी? ओडिशा के गजपति में भारी बारिश का कहर। चारों तरफ जल सैलाब। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों पर बहती दिखी नदी। मध्य प्रदेश के धर्मशाला में पर्वतों पर हुई हल्की बर्फबारी। कांगड़ा घाटी के निचले इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश से धान की फसल भीग गई। अनाज मंडी में काफी नुकसान हो गया। 23 अक्टूबर को विधि विधान से यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। कपाट बंदी के बाद खरशाली में होंगे मां यमुना के दर्शन। विशाखापट्टनम में भारी बारिश और तूफान से टूटे कई पेड़। सड़क किनारे खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त। और रही में लगातार बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत। खेतों में पानी बढ़ने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजशाही पोशाक में किया पूजन। साथ ही अपने महल में राजशाही अंदाज में दरबार भी लगाया। उत्तरकाशी में मीडिया की सुर्खियां बने डिजिटल पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत। सड़क हादसे से जुड़ी एसआईटी ने किया खुलासा। हाथरस में महिला ने सुपारी देकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट। मामले के खुलासे में पता चला कि आरोपी महिला मृतक का करती थी ब्लैकमेल। पूर्णिया में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर।
मध्य प्रदेश के पन्ना में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने लोगों को रौंद दिया, 15 लोग घायल, चालक गिरफ्तार, पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन में नदी में गिरी ट्रक चचौली, मूर्ति विसर्जन के लिए गए 8 लोगों में से 2 की मौत, 4 घायल, 2 लापता, एनडीआरएफ तलाश कर रही है। लखनऊ में नंबर प्लेट वाली एक नई फॉर्च्यूनर कार ने स्कूल वैन को मारी जोरदार टक्कर, 9 बच्चे घायल। कानपुर में आईआईटी फाइनल ईयर के छात्र ने की आत्महत्या, मामले की जांच जारी। राजौरी में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए पहल, आदि कर्मयोगी अभियान कार्यक्रम की शुरुआत। पर्यटकों से गुलजार हुआ सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, पर्यटकों ने बाघिन वृद्धि और उसके शावकों के दीदार किए। त्रिशूर में कथकली की पढ़ाई पूरी करने वाली पहली मुस्लिम लड़की बनी साबरी, बधाइयों का तांता लग गया। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, नॉर्वे में आयोजित प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। 3 साल बाद मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल, 199 किलो वजन उठाया। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने जीता गोल्ड मेडल, 213 किलो वजन उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का शुभारंभ, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिल्म स्टार रामचरण शामिल। रविवार को महिला वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, पुरुष टीम की तरह हाथ नहीं मिलाएगी भारतीय महिला टीम।